कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्ण हमेशा से देश के लिए हमने भी जिस समय आग लगी थी तो हमको कॉल गया था, हमने सीओ साहब को और यहाँ के थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए थे। आप यूथ कांग्रेस क्यों आए? भाकपा वाले का देखे कि अब ज़मीन पे कोई अस्तित्व रहा नहीं है। अब जो पहले जो संगठन था सीपीआईएम का, जिससे मेरे पिताजी जुड़े हुए थे कई वर्षों से, तो अब वो वाला ज़मीन पे देखने को मिला नहीं। जनाब सदाब अतीकी भाई थे, अभी भी खबर मिली है कि जनाब शमीम साहब विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। उनको काफ़ी हद तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है और फिर उसमें नया नया डेवलप भी हुआ है। चुनाव होता है, अब हम लोगों का प्रक्रिया अलग अलग ढंग से हुआ है। कांग्रेस को बहुत आगे तक मुझे ले जाना है। मैडम, ये अभी आप हायाघाट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ेड फारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आप तक जल्द से पहुंच सके। दोस्तों, आज हायाघाट में स्वर्गीय राजीव गांधी की 33वां शहादत दिवस पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें यूथ कांग्रेस की ज़िला अध्यक्ष और भी नेतागण आए हुए हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे बिहार और कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पे। तो हम आइए सबसे पहले बात करते हैं मीतू कुमारी जी से। हमारे चैनल पर स्वागत है और आप अभी नई ज़िला अध्यक्ष बनी है, तो आप किस तरह से यहाँ यूथ कांग्रेस को दरभंगा ज़िला में किस तरह से मजबूत करेंगे? आज तो मैं सबसे पहले यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पे आई हूँ और आप जो बोले हैं कि युवा कांग्रेस के बारे में, तो मैं अपने सहयोगियों के साथ इस तरह के पार्टी को, संगठन को मजबूत करूँगी जो मैंने यानी कांग्रेस को बहुत आगे तक मुझे ले जाना है। मैडम, ये अभी आप हायाघाट प्रखंड में हैं और हमारे डॉक्टर साहब पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उस टाइम में हम लोग भी जुड़े थे यूथ कांग्रेस से और यहाँ पे कुछ बोलबाला रहता था। बीच में बहुत ज़्यादा यूथ कांग्रेस यहाँ पे या कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं। उसके बारे में, उसके लिए क्या आपके पास कोई यही है? उसी खाई को भरने के लिए तो हम लोग अपने सहयोगियों के साथ इस हायाघाट के जगह पे प्रोग्राम किए हैं और देखिए इस खाई को भरी जाएगी। और अब हम अपने नगर पंचायत हायाघाट के डिप्टी मेयर से बात करना चाहेंगे यूथ कांग्रेस के बारे में। मैं कहना ये चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्ण हमेशा से देश के लिए कांग्रेस रहे हैं। इस बीच में इस वजह से लचर गए कि इनका संचालक करने वाले ढंग से नगर मतलब हायाघाट क्षेत्र में नहीं थे और जब से दुलारे भाई इनसे जुड़े हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा युवा कांग्रेस से जुड़ भी रहे हैं और इंशाल्लाह और आगे जुड़ते भी रहेंगे। आने वाले समय में अल्लाह ने चाहा तो दरभंगा ज़िला में विधानसभा की या इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, उसमें इंशाल्लाह रहमान कांग्रेस आएगी। अब हम अपने पूर्व अध्यक्ष से बात करेंगे कि यहाँ पे अभी गठबंधन की सरकार है। अभी आप फ़िलहाल हमारे यहाँ पे इसी वार्ड में आग लगी थी। यहाँ पे सारे लोग आए और ना हमारा कोई एमपी यहाँ पे जो हमारा एमपी है न वो आया, ना विधायक हमारे आए। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल वाजिब है। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इस तरीके का सवाल रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रह गई बात कि यहाँ जो वर्तमान में महागठबंधन के एमएलए के प्रत्याशी हैं भोला यादव जी का आगमन हुआ। महागठबंधन की तरफ से सबको चेक भी मिला और जितना भी कार्य हुआ है आग लगने पर वो महागठबंधन की सरकार ही किया है। आना जाना इससे कुछ नहीं होता। हमने भी जिस समय आग लगी थी तो हमको कॉल गया था, हमने सीओ साहब को और यहाँ के थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए थे। अब उसमें ये नहीं है कि हम आके फ़ोन करें या फिर घर पे फ़ोन कहीं से कर सकते हैं, काम कहीं से भी कर सकते हैं। महागठबंधन ने काम किया। हम हवाबाजी की बात कभी नहीं करते हैं। आज कर्नाटक में भी आपने देखा होगा
कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था, सरकार की पहली कलम से उन्होंने जो है सो वादे को पूरा किया है। और उसी तरीके से मेरी सरकार महागठबंधन की सरकार है यहाँ, उसमें कांग्रेस एक छोटा सा पार्ट है, 2 मंत्री हैं कांग्रेस के। और जहाँ तक आप टीचर का सवाल कर रहे थे, हमने जो वादा किया था, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हमने जो है सो साल में 10 लाख को देंगे। अभी तो 10 महीना नहीं हुई है सरकार को। आप सब्र कीजिए और आप देखिए कि बहाली हुई कि नहीं हुई। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि एक तो बीएड करे, उसके बाद सीएट पास करे, फिर बीपीएससी पास करे, और बीपीएससी में सिर्फ 2 ही बार बैठ सकते हैं। इतना सख्त, तो फिर फालतू में बीएड या टीचर की नौकरी के बारे में सोचना ही भूल जाए बिहार के लोग। आपने देखा होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो मार्क्स मेरिट बेसिस पे बहाली हुई थी, और उसके बाद मेरिट टेस्ट हुआ था। क्या आपके गांव के एक भी बच्चा उसमें फेल किया? जो भी टीचर है, बहुत अच्छे टीचर बहाल हुए थे, उसमें एक भी आदमी फेल किया? नहीं किया। आप बीपीएससी से क्यों भाग रहे हैं? सरकार एक अपना सर्कुलम तैयार की है कि हमको बीपीएससी से लेना है। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब जनता देती है, प्रतिनिधि देता है ना, तो सवाल आएगा, आप उससे भाग क्यों रहे हैं? बीपीएससी एग्ज़ाम देगा जो भागने की वजह नहीं है, भागने की यही है कि आप कंटिन्यू, एक तो बीएड करते करते उसकी आधी उम्र तो चली जाती है, बीएससी तो मालूम चला तो वो बीपीएससी का नहीं आप नहीं होगा तो फिर आपको मालूम होगा कि जब बीपीएससी से ही लालू यादव के रीजन में सब टीचर हैं। आज अगर वो नहीं होते तो 2006 का जो बहाली संभव होता, वो बीपीएससी वाले नहीं होते। तो कौन है उसमें? बीपीएससी में आपके यहाँ के है ना, जो है सो बुलंदी है, मुश्ताक साहब हैं, वो ये लोग तो बीपीएससी से, अरुण महतो है, क्या ये बीपीएससी से आए कि नहीं आए ना? तो उसी तरीके से इसमें देखिए है क्या कि उम्र नहीं जाएगी। आप जो सीईटी किए हुआ है, वो जो बीएड किए हुआ है, सीईटी में ये नहीं है, जो बीएड किए हुआ है वो बीपीएससी में बैठेगा। सीईटी करे या ना करे उससे कोई मतलब, जो बीएड किए हुआ है वो बैठ सकता है, वो एलिजिबल है कि वो आपको टीचर बहाली का एग्जामिनेशन बीपीएससी के थ्रू दे सकता है। बहुत हार्ड एंड फास्ट जो है बीपीएससी का, जो आप समझ रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है, जो आप पढ़े हैं, उसका आपको सब जो है सो आवेगा क्वेश्चन, प्रश्न आएगा, आप उसका उत्तर दीजिए। इसमें परेशान होने की ना, बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। इसका आपको स्वागत करना चाहिए कि शिक्षा मजबूत हो रहा है। जिस देश का शिक्षा मजबूत होगा, जिस देश का नींव मजबूत होगा, वो देश मजबूत होगा। इसके लिए आपको स्वागत करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे पत्रकार बंधु से कि वो इसका स्वागत करें। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यूथ कांग्रेस में क्या हैं। और हम बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश डेलीगेट हैं। रतिकांत झा नाम है, पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व NSUI अध्यक्ष। सर, ये हम आपसे पूछेंगे कि यूथ कांग्रेस को आप लोग बिहार में किस तरह से, यहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, कि यहाँ किस तरह से उस पर आप लोग काम करें, आने वाले चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहे? देखिए, हमारी भूमिका बिहार में तो कांग्रेस की बड़े भाई की रहेगी। बड़े भाई जैसे हम चुनाव लड़ेंगे, वो अलायंस हो या महागठबंधन बने, जो भी स्थिति हो, हम बड़े भाई के में चुनाव लड़ेंगे। दूसरा क्या है, यूथ कांग्रेस को हम लोगों ने मजबूत करने का जिम्मा पिछले 20 वर्ष से उठा रखा है, और धरातल पर काफ़ी हद तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है, और फिर उसमें नया डेवलप भी हुआ है। चुनाव होता है, अब हम लोगों का प्रक्रिया अलग अलग ढंग से हुआ है। पहले नॉमिनेट होता था, जब हम जिला अध्यक्ष बने थे तब नॉमिनेट हुए थे, उसके बाद हम चुनाव भी 2 बार जीते। तो धीरे धीरे प्रक्रिया डेवलप होता है। अगर चुनाव नहीं होता तो नीतू कुमारी पासवान यहाँ की जिला अध्यक्ष नहीं होती। बस ये डेवलप होता है। ये अभी जो आप 2000 का नोट, मोदी जी 2000 का नोट बंद किए, इससे पहले तो 1000 का नोट बंद करके क्या है कि इससे काला धन होगा। अब 2000 का नोट आया, फिर 2000 का नोट बंद कर दिया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पिछला जो नोटबंदी हुआ था वो तो
उसको आपातकाल कहा जा सकता है। देश पर आपातकाल अघोषित उसको थोपा गया था, जिसमें 34,000 करोड़ रुपया उसमें उस समय खर्चा हुआ था, देश का पैसा। उसको नया नोट को छापने में, एटीएम मशीन को नया सिस्टम करने में, और उसके बाद अभी जो हुआ है 2000 का जो एटीएम मशीन का जो उसका फर्मा बना हुआ है, 2000 का जो फर्मा है, जो नोट छपा हुआ है, जो नोट बेस्ट जाएगा तो मैं कल सुन रहा था एक डिबेट में 14,000 करोड़ रुपए का देश में फिर एक बार हमारे माथे पे बोझ डाला जाएगा और वो नुकसान होगा। फिर ये मोदी जी का नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इस देश पर। नोट के ऊपर वो किस तरीके का राजनीति करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये कुछ भक्त आदमी बता सकते हैं। हम लोग तो उस टाइप के भक्त नहीं हैं। नोट आया था तो कहा गया था इसमें चिप भी लगा हुआ जिससे काला धन पकड़ा जाएगा, तो आखिर नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कोई कुछ है नहीं। अब कहीं कुछ वो अफवाहों का बाज़ार है, भाजपा अफवाह की बाज़ार काफ़ी अच्छे ढंग से चला लेती है। धन्यवाद। भाकपा माले से आप यूथ कांग्रेस में जुड़े हैं, आप यूथ कांग्रेस क्यों आए? भाकपा माले का देखे कि अब ज़मीन पे कोई अस्तित्व रहा नहीं है। अब जो पहले जो संगठन था CPIM का, जिससे मेरे पिताजी जुड़े हुए थे कई वर्षों से, तो अब वो वाला ज़मीन पे देखने को मिला नहीं। इस कारण से हम लोगों ने देखा कि अब वहाँ कोई स्कोप है नहीं। हमने अपने आदरणीय डॉक्टर खुदादाद अली साहब से प्रेरित होकर हमने युवा कांग्रेस का ही दामन थामने का काम किया और हायाघाट विधानसभा को हम तो चाहेंगे कि बिहार में नंबर 1 विधानसभा बनाए, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं शमीम साहब के नेतृत्व में और जिला अध्यक्षा श्री मीतू कुमारी पासवान जी के नेतृत्व में हम पूरे बिहार में नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करेंगे और हर गांव, हर कस्बा, हर पंचायत से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारे विधानसभा का नाम हो और हमारे विधानसभा को सबसे पहला नंबर में जाना जाए। सद्दाम भाई, आप यूथ कांग्रेस से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अरसे से हायाघाट विधानसभा में आप चल रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो हायाघाट विधानसभा में यूथ कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई? देखिए, हम तो 2014 से यूथ कांग्रेस में हैं। हमारे इससे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनाब सदाब अतीकी भाई थे। अभी भी खबर मिली है कि जनाब शमीम साहब विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सदाब अतीकी ने भी विधानसभा पर काफ़ी मेहनत किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ लड़के की हम लोग की कमी मानिए जो हम लोग नौजवान को नहीं जोड़ पाए। अब तो सदाब अतीकी भाई हमारे मेन विंग में चले गए हैं, अब यूथ भी रहे नहीं, वो अच्छी बात है, वो मेन विंग में गए हैं। तो शमीम साहब बने हैं विधानसभा अध्यक्ष, यूथ हैं, हम लोग भी यूथ हैं, तो उम्मीद है और फैयाज साहब भी हैं, और मिल के हम लोग अब यूथ कांग्रेस में मेहनत करेंगे, संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा हम लोग मेहनत करेंगे यूथ कांग्रेस के ऊपर।